आइए आज हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें सीखेंगे कुछ ऐसे बातों को जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कहाँ आदि का उपयोग करेंगे, कहाँ इत्यादि का उपयोग करेंगे, किसे नमस्कार किया जाता है, कब नमस्ते किया जाता है। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार आदि का उपयोग कहाँ करना चाहिए, इत्यादि का उपयोग कहाँ करना चाहिए, आरंभ का उपयोग कहाँ करना चाहिए, प्रारंभ का उपयोग कहाँ करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि आदि कहाँ लगाया जाता है। आदि कहाँ लगाया जाता है यानी आदि और इत्यादि में अंतर क्या होता है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो कुछ शब्द बच जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि मैंने दाल चावल और चोखा आदि खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दाल चावल और चोखा खाया, तो इसके अलावा सलाद खाया होगा या अचार खाया होगा, ऐसी ना कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने साथ में खाया होगा। तो आदि का उपयोग किया जाता है कि जिसके बारे में हम लिखते हैं उसके बारे में संक्षिप्त बातें, यानी जहां हम लोग दाल चावल और चोखा बता दिए हैं तो या तो अचार खाए होंगे या सलाद, यानी संक्षिप्त बातें हैं, वहां पे आदि का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ का उत्तर देते हैं तो कुछ उसमें बच जाते हैं। जैसे कि हम किसी शाकाहारी का उदाहरण देंगे तो लिखेंगे बकरी, गाय, घोड़ा और लिख देंगे आदि। तो यहाँ आदि लिखेंगे तो आदि शाकाहारी क्या, बकरी, गाय, घोड़ा, बहुत सारा शाकाहारी है, तो उसके लिए आदि का उपयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संक्षिप्त नहीं है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन आदि का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां दो चार बच जाएं जिसको हम नहीं लिख पाए, तो लास्ट में उस जो वाक्य लिखते हैं उसको रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आदि का उपयोग किया जाता है। अब बात है कि इत्यादि का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इत्यादि का उपयोग वहां किया जाता है जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण बच जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि शाकाहारी किसे कहते हैं, उदाहरण के लिए लिखेंगे कि बकरी, गाय, घोड़ा, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो क्या है, हाथी, ये सब शाकाहारी है। लेकिन ये सब क्या है, बहुत सारे जिनको हम लिख नहीं सकते हैं, बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए इस वाक्य को यानी इस उत्तर को रोकने के लिए क्या लगा दिया जाता है? इत्यादि। यानी व्यापक रूप दर्शाने के लिए इत्यादि का उपयोग होता है और संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए आदि का उपयोग होता है। याद रखिएगा कि किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखने के लिए यानी कम उसके उदाहरण बचे हों और उस वाक्य को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आदि का। जबकि इत्यादि का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई भी प्रश्न का उत्तर या कोई भी वाक्य को अंत करते हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण बच जाते हैं जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं या लिखने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए उसका अंत इत्यादि लगाकर कर दिया जाता है कि चलिए भाई हम लास्ट में इत्यादि लगा दिए। इत्यादि का मतलब हुआ कि बहुत सारे अभी उदाहरण बचे हैं, और आदि का मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत अभी उदाहरण, कुछ ही उदाहरण बचे हैं जिन्हें लिखा जा सकता था। तो आप लोग समझ गए हो कि आदि और इत्यादि में क्या अंतर है। अब है कि आरंभ और प्रारंभ। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? तो आरंभ मीन्स क्या होता है? आरंभ मीन्स होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को एकदम नए सिरे से शुरू करना है। यानी जैसे मैं कल के डेट में एक कंपनी खोलूंगा, तो यानी कि उस कंपनी का पहला दिन हो कल जब खोलूंगा तो उसका पहली बार कंपनी खोला हूँ। ये नहीं कि पहले खोला हूँ फिर बंद कर दिया हूँ फिर से उसको दोबारा मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कोई भी काम जब हम पहली मर्तबा उसका शुरुआत करते हैं तो उसे वहाँ पे क्या लगाते हैं कि आरंभ करने जा रहा हूँ। क्या? आरंभ। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मैं कल नए कंपनी का आरंभ करूंगा, यानी नए कंपनी पहली बार खोल रहा हूं तब मैं आरंभ लगा रहा हूं। अब प्रारंभ का मतलब होता है कि कोई काम शुरू तो कर दिया गया है
लेकिन बीच में रोक दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि कोई काम शुरू किया गया है और बीच में रोक दिया गया और उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पे प्रारंभ का उपयोग किया जाता है। आरंभ में क्या करना है, कोई भी चीज नए सिरे से शुरुआत करना है। आप प्रारंभ में एक बार काम हो चुका हो या 2 बार हो चुका हो या 3 बार, कई बार हो चुका हो, लेकिन फिर से उसे दोबारा कोशिश करना, शुरू करना क्या कहलाता है, प्रारंभ कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आरंभ में तो बता दिए कि कैसे कल मैं नए कंपनी का शुरुआत करूंगा। प्रारंभ में क्या होगा, जैसे उदाहरण लेते हैं कि डॉक्टर ने कल मुझे फिर से वो पिछला दवाई लेने के लिए कहा है, यानी कि प्रारंभ क्या, वो काम तो पिछला दवाई मैंने खाया था, लेकिन डॉक्टर ने फिर से कहा है कि उस दवाई को खाना है, यानी कि प्रारंभ करना है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होगा कि कल से मैं पिछले दवाई को फिर से लेने के लिए प्रारंभ कर दूंगा। आरंभ नहीं बल्कि क्या, प्रारंभ कर दूंगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कोई भी चीज को पहली बार शुरू करना आरंभ कहलाता है, और किसी रुके हुए चीज को दोबारा, तिबारा या कई बार के बाद भी उसे एक बार आरंभ कर दिया गया, उसे रोक कर दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है, प्रारंभ कहलाता है। अब आता है कि नमस्ते और नमस्कार क्या होता है। नमस्ते कब किया जाता है, किसे किया जाता है, और नमस्कार अब हम लोग